प्यार, मोहब्बत और धोखा की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, आपने बहुत देखी होगी, मगर उससे हटकर एक कहानी, अनोखी कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जहां पर प्यार नहीं हवस कह सकते हैं। प्यार तो वह होता है जो कुंवारे लड़के लड़कियां किया करते हैं और अक्सर लड़केपन में भूल करके अपने आप को सुधर जाते हैं। मगर हवस उसे कहते हैं जो हवस को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि न उसको समाज की चिंता होती है, न घर वालों की चिंता होती है, न किसी की चिंता होती है, और न किसी को देखने की चिंता होती है, और न किसी शर्म और हया की चिंता होती है। आदमी कुछ भी कर सकता है, स्त्री भी कुछ भी कर सकती है अपने हवस को पूरा करने के लिए। लोग कहते हैं ना, जिसको लत लग जाती है हवस की, वो लत को पूरा करने के लिए किसी भी अंजाम को अंजाम तक ले जा सकता है। ठीक एक इसी तरह का कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जहां पर हवस को पूरा करने के लिए एक इंसान को मौत के घाट परवान चढ़ जाना पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ विजय कुमार सफर। एक कहानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला लगता है सूरजपुर, और सूरजपुर का एक थाना लगता है सूरजपुर, और सूरजपुर का थाने का एक इलाका लगता है, एक गांव लगता है, एक कस्बा लगता है। उस कस्बे का नाम होता है नमदगिरी। नमदगिरी में एक व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम होता है सुनील। उनके पिता का नाम होता है रामनाथ। उनकी पत्नी की नाम होती है लक्ष्मी। वो शादीशुदा होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का उम्र 3 साल करीब होता है और दूसरे बच्चे का उम्र करीब 8 साल होता है। उसी गांव में उनका एक दोस्त रहा करता है, उसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार और सुनील में दोस्ती इतनी अच्छी खासी दोस्ती थी कि कुछ भी एक साथ में करते थे, यहाँ तक बाहर भी एक साथ जाते थे, आते थे, सब कुछ एक साथ करते थे। यानी दोस्त के बगैर पूछे वो दोस्त कुछ नहीं करता था और न इस दोस्त को पूछे वो दोस्त कुछ कर सकता था। एक कहानी चालू होता है 20 दिसंबर 2019 से। 20 दिसंबर 19 को जब राजकुमार जब सुनील के घर पे आते हैं तो उनकी बीवी काफ़ी खूबसूरत होती है, देखने में अच्छी होती है। अब उनके बीवी के साथ उनकी इश्क का आंख लग जाता है और उनकी बीवी का भी राजकुमार के साथ इश्क हो जाता है। उसे इश्क नहीं कहते हैं, उससे हवस का पुजारी कहते हैं। दोनों की इस कदर इश्क होता है कि मिलना जुलना, फोन पर बातें करना, घंटों घंटों तक बात करना चालू हो जाता है। दरअसल सुनील को कुछ यानी 2022 में 23 में उनको जानकारी मिलती है कि हमारे दोस्त के साथ हमारी बीवी का ऐसा है। उन्होंने विरोध करते हैं पत्नी के साथ, मगर पत्नी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अपने दोस्त के बारे में आप गलत सोचते हैं। मान जाते हैं, ठीक है। 2023 में जब उन्होंने 9 सितंबर 2023 को जब रंगे हाथों पकड़ते हैं तो अपने बीवी को मारते हैं, डांटते हैं। यानी अपने ससुराल में भी खबर करते हैं, ससुराल के पक्ष के लोग अभी आते हैं और समझाते हैं। और वहाँ पर भी उनकी जो बीवी होती है लक्ष्मी कहती है कि आज के बाद से आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर हंसी खुशी जिंदगी चलने लगता है। फिर लक्ष्मी का वो इश्क जो टूटा होता है, फिर इश्क का खुमार चढ़ता है और राजकुमार के साथ फिर बातें चालू हो जाता है, फिर मिलना जुलना चालू हो जाता है। फिर उनको पता चलता है, फिर इन्होंने सुनील जो होते हैं विरोध करते हैं, मगर बीवी नहीं मानती है, लुभाती है, कहती है आइंदा आज तक जो भी किया मैं गलती नहीं करूंगा और
आज के बाद अगर गलती करूंगा तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा। दोनों राजकुमार और लक्ष्मी जो उनकी सुनील की बीवी होती हैं, वो प्लान बनाते हैं कि इनको किसी तरह रास्ते से हटाना ही होगा। अगर हम लोग नहीं हटाते हैं तो हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, हम लोग मिल नहीं पाएंगे और हम लोग की इरादे पूरी नहीं होंगे। एक कहानी फिर चालू होता है 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को जब सुनील घर अकेले होते हैं, लक्ष्मी भी घर अकेली होती है, बच्चे सो गए रहते हैं, तो लक्ष्मी फोन करती है राजकुमार को, आ जाओ, वो सो गए। जब राजकुमार घर में प्रवेश करते हैं और जब जाता है तो वो सोए रहते हैं सुनील। तो इन लोगों ने प्लान बनाकर प्लान के मुताबिक ही सुनील को गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद से उस चादर में उनकी शव को लपेटकर, यानी मृतक शरीर को लपेटकर गांव के 500 मीटर कुछ दूर पर लाकर एक सरसों के खेत में फेंक देते हैं। 3 जनवरी 2024 को जब सुबह करीब जब गांव वाले शौच के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई होती है और लाश को देखकर घबरा जाते हैं। गांव में भाग कर आते हैं, हल्ला हुच्चड़ होता है, चिल्लाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। चौकीदार भी इकट्ठा होते हैं। चौकीदार ने तुरंत चादर हटाकर देखते हैं तो देखते क्या है कि एक तो गांव का ही सुनील लड़का है। तुरंत उन्होंने पुलिस थाने में यानी सूरजपुर थाने में सूचना देते हैं और वहां से पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है। वहां थाना प्रभारी का नाम होता है विमलेश दुबे। विमलेश दुबे जब मौके पे पहुंचते हैं, शव को कब्जे में लेते हैं। कब्जा में लेने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भेजने के बाद से गांव वालों की मांग होती है कि आखिर कातिल है कौन, कातिल को पकड़ा जाए। उन्होंने एक टीम को फोन करते हैं। दरअसल उस टीम का नाम होता है FSL डॉग स्काउट। डॉग के सहारे से जो भी कातिल होते हैं, इधर राजकुमार पकड़े जाते हैं, इधर सुनील की पत्नी लक्ष्मी पकड़ी जाती है। पकड़कर दोनों गिरफ्तार होकर थाने जब जाते हैं तो थाने में जब सख्ती से पूछ परख होती है तो पूरी घटना सामने उगल देते हैं। दरअसल लक्ष्मी और राजकुमार बताते हैं, हमारी प्रेम प्रसंग कहानी चालू होती है 20 दिसंबर 2019 से हम लोग का आपस में प्रेम मिलाप था और मिलते जुलते थे। हम लोग की मिलने में अड़चनें होती थी, जिसके लिए इनको हम लोग मौत के घाट उतार देते। दोनों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पेश करने के बाद से जेल भेज दिया जाता है। देश के कानून की आंखें खुल जाती और जल्दी से जल्दी आरोपी को अगर सजा मिलती तो ऐसे अपराध बहुत कम होते। दरअसल हमारा एक कहानी सुनाकर दोस्तों आप लोग का दिल दुखाना नहीं है, आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको आगाह करना है। अगर मित्र हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आगे फॉरवर्ड करिएगा और हमारे आवाज़ को हमेशा बुलंद करिएगा। जय हिंद, जय